लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम का यह कार्य यहाँ अत्यंत संक्षेप में दिया गया है। यदि इन्हें पूर्ण रूप से लिखा जाए तो उसे लिखने में लेखनी असमर्थ है। इन कार्यों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने करवाने का यह अर्थ नहीं कि उन्होंने केवल श्री आनंदपुर की बंजर भूमि को आबाद करने के लिए ही अवतार लिया था, परंतु उन्होंने हम जीवों के निमित्त सब कष्ट किया। श्री आनंदपुर को सदा सदा के लिए युग युगांतरों तक माया में व्याकुल अशांत और दुखी आत्माओं का आश्रय बनाया। ये 14 भुवन 3 लोक एवं 2 जहां का सिरमौर श्री आनंदपुर युग युगांतरों तक आत्मिक ज्ञान की ज्योति सबको प्रदान करता रहेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने परमार्थ भक्ति और रूहानी ज्ञान का जो कार्य किया वह अवर्णनीय है एवं प्रशंसनीय है। उसकी तुलना में कोई शब्द ही नहीं जो लिखा जा सके कि यह कार्य आकाश सा असीमित था या समुद्र सा विशाल। श्री आनंदपुर की रचना आपने न केवल सेवकों के संभरण पोषण के लिए की अपितु आत्मिक उन्नति के लिए अपना एक एक क्षण और कण कण अपने कोमल स्थूल विग्रह पर संचित कष्ट सहकर सर्व साधारण कल्याण के अर्थ होम दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागतों जिज्ञासुओं तथा गुरु सेवा के अभिलाषियों को संगठित रूप में सेवा करने का आदेश दिया। आपने सेवकों के हृदय में ऐसा शौर्य और ओज भर दिया कि आपके प्रेमी तनिक भी घबराते नहीं। सन 1940 के पश्चात कुछ समय के बाद आपने यह आज्ञा दी कि प्रत्येक गुरुमुख अपने कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रतिदिन उस स्थान पर जहां कोई विशेष सेवा आरंभ करवाते थे पहुंचकर 1 घंटा सेवा किया करें। इस आदेश को पाकर सब सेवकों का दिल इस कार्य में इस प्रकार लग सा गया कि गुरुमुख रात को भी दिन समझने लगे। जहां तक की सेवा आरंभ होती आप स्वयं वहां पर पहले ही विराजमान होते। श्री दर्शनों की मधुरमय छाया के नीचे सभी प्रेमियों ने नए रक्त का संचार हो आता, जिससे वे अधिक श्रद्धा विश्वास तथा रुचि से सेवा करने में अपना भाग्य मनाते। आपने प्रेम एकता सहानुभूति तथा परमार्थ का उत्कृष्ट आदर्श स्थापित किया, यहाँ तक कि इस नगरी के कण कण में इन गुणों ने अपना चमत्कार दिखाया। आपने ऐसे ढंग से कार्य करवाया कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के हृदय पर कर्तव्य भावना की अमिट छाप अंकित सी हो गई। परिणाम यह हुआ कि श्रद्धालु शरणागत एवं जिज्ञासु जनों के संगठित रूप में कार्य करने से स्वल्प काल में ही श्री आनंदपुर ने सुरभ्य रूप धारण किया, जिसका प्रत्यक्ष रूप आज भी देखा जा सकता है। कहीं पर रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के पुष्प सुरभित उद्यान शोभायमान होने लगते तो कहीं पर आम्र मंजरियां झूम उठी, कहीं लहलहाते अनाज के खेत और कहीं पर तरकारियां की हरी भरी बेलें समग्र सुषमा के नूतन भरने लगी। जिधर भी दृष्टि डालो अंगूर संतरे मौसमी आदि के बाग ही बाग खेत ही खेत दिखाई देने लगे। इन सब के होते हुए भी एकांत प्रशांत गंभीर और शीतल वातावरण है यहाँ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर को आनंद धाम बना दिया, जहाँ पर 8 याम आनंद ही आनंद छाया हुआ था। बच्चे से बूढ़े तक प्रसन्नचित्त मुस्कुराते वदन अपनी ही मस्ती में लीन। ना उन्हें है लोक की चिंता और ना है परलोक का फिक्र। बस 2 ही बातें देखने में आती हैं हर समय, गुरु भक्ति के मधुर संगीत उनके 8 होठों पर और प्रभु प्रसन्नता प्राप्त करने की हृदय में तड़प। इसके अतिरिक्त मोह ममता लोभ आदि विकारों से मानो उन्हें कोई सरोकार ही नहीं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मानव गीता के 18वें अध्याय
का उपदेश कल युग में मूर्तिमान कर दिया है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम तत्वा सर्व पापे भया मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें तू किसी प्रकार का संदेह मत कर। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यही करके दिखा दिया। जो जीव एक बार शरण ग्रहण करके तन मन धन से श्री आज्ञा व नाम और भक्ति के साँचे में जीवन को ढाल ले, उसके आनंद का अनुभव वही स्वयं कर सकता है। यह आनंद अनुभूति का ही विषय है। गूंगे को गुड़ का स्वाद है। आप स्वयं वैराग्य स्वरूप थे। आपने श्री आनंदपुर के अणु अणु में वैराग्य का पावन अमृत उड़ेल दिया, जिससे कि यहाँ का वातावरण ही मोह शून्य बन चुका है। अब भी जिज्ञासुओं से यही सुना जाता है कि ना जाने यहाँ की भूमि में क्या जादू है। हम घर से इस धाम में आने के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, परंतु यहाँ पहुँचते पहुँचते ही मन में एक प्रकार के असाधारण आनंद का अनुभव होने लगता है, जिससे मोह तो सर्वथा नष्ट हो जाता है। यहाँ से पुनः घर जाने को दिल ही नहीं करता। इतना स्मरण भी तो नहीं रहता कि हमारा कोई परिवार या संबंधी पीछे है भी। जब वापिस जाना ही पड़ता है तो पहुँचने पर पता चलता है कि शायद हमारे भी कोई और संबंधी है। आपने गुरु भक्ति के सिद्धांतानुसार गुरु सेवा तथा गुरु आज्ञा को लक्ष्य बताया, जिस सिद्धांत पर चलकर प्रत्येक प्राणी मानसिक आनंद और रूहानी खुशी को प्राप्त कर सकता है। सेवा से मन के मोटे बंधन कटते हैं तथा भजन से सूक्ष्म स्थूल अर्थात जीव जन्मांतरों से काल और माया का शिकार बना हुआ है। जब भी यह गुरु भक्ति या सेवा की इच्छा करता है तो मन कोई न कोई विघ्न डाल देता है, ताकि यह जीव उस माया से छुटकारा ना पा सके। तब श्री गुरुदेव जी की सेवा मन के ना चाहते हुए भी श्री आज्ञा को मुख्य मानकर हाथों द्वारा करता जाता है तो मन धीरे धीरे स्वयं सेवा में लगना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार मन पराजित होकर शुद्ध तथा भक्ति पथ पर चलने के योग्य बन जाता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आश्रय लेकर नित्य प्रति अभ्यास करने से एवं शब्द में सुरती लगाने से इसके सूक्ष्म बंधन स्वतः कटने लगते हैं और लक्ष्य सिद्ध प्राप्त हो जाती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का चरम लक्ष्य तथा ध्येय वस्तुतः अंतर्मानस के प्रदेश को सरसाने का था। आपने सेवा के साथ साथ भजनाभ्यास पर भी जोर दिया। जैसे किसी वस्त्र को धोने के लिए उसे केवल साबुन से रगड़ा जाए और उसे पानी में से ना निकाला जाए तो उस वस्त्र में चमक दमक नहीं आती, या केवल मलिन वस्त्र को पानी से धोया जाए, उस पर साबुन ना लगाया जाए तो वह साफ नहीं होगा। इसी प्रकार ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवा और भजन दोनों पर बल दिया। सेवा साबुन है तो भजन पानी, जो मन रूपी वस्त्र में काम क्रोध मोह आदि की मैल को दूर करते हैं। इसी भजनाभ्यास के विषय में आशाद हुए कि प्रत्येक श्री आनंदपुर निवासी के लिए कम से कम 1 घंटा भजन करना आवश्यक है। इससे अधिक जितना कोई कर सके। रात को सोते समय और प्रातः काल भजन पर अवश्य बैठे। भजन में नींद या सुस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई यह शिकायत ना करे कि मुझे सेवा से फुर्सत नहीं है। भजन सबके लिए अनिवार्य है। पुनः श्री वचन हुए कि श्री आनंदपुर का बच्चा भी भक्ति की कसौटी से निकला हुआ होना चाहिए। दुनिया के सामने एक आदर्श कायम हो, बिल्कुल तैयार गड़ा गड़ाया हो, समय 1 मिनट भी व्यर्थ ना जाए। हमारा प्रयोजन केवल यही है कि जीव काल और माया के धोखे में ना आवे। इसलिए जहाँ तक हो सके समय को भजन और सेवा में लगाए। अधिक से अधिक समय सेवा और भजन में लगाने का प्रयत्न करें। भजन के लिए किसी को भी छुट्टी नहीं है। भजन अर्थात सुरत शब्द योग में ही विमल भक्ति भरी हुई है।
क्योंकि यह आज्ञा सहित है। बार बार यही फरमाया कि 1 मिनट भी व्यर्थ ना जाए। श्री आनंदपुर का बच्चा बच्चा इस कसौटी से निकला हुआ हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में रहो। इस प्रकार सेवा के साथ साथ भजनाभ्यास पर भी बल दिया। इसके लिए दोनों तरफ श्री शांति भवन की स्थापना की। श्री शांति भवन उद्यानों के मध्य में श्री आनंद सर के समीप शांत वातावरण में स्थित है, जहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं नित्य प्रति संध्या समय सब संगतों को मूल मंत्र का अभ्यास करवाया करते थे। आजकल वहाँ महात्मा जन व भक्त जन प्रातः सायं भजन अभ्यास करने जाते हैं। इधर बाइयों व भक्तानियों की तरफ श्री शांति भवन छोटा है, जहाँ पर बाइयां तथा भक्तानियां भजनाभ्यास के लिए प्रातः तथा सायं जाती हैं। यातायात के साधन सुगम हो जाने पर प्रत्येक त्योहार अर्थात वैशाखी, श्री व्यास पूजा, जन्माष्टमी, दीपावली तथा माघी आदि धूमधाम से यहाँ मनाए जाने लगे। आरंभ में केवल श्री व्यास पूजा का पर्व ही मनाया जाता था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जो जो रचना रचाई लीला की, उन सब का संपूर्ण वर्णन तो शेष शारदा भी करने में असमर्थ है। संक्षेप में इतना ही लिखा है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर के कण कण में जो दिव्य ज्योति भरी, वह आज भी इन आंखों से देखी जा सकती है। आपने जड़ चेतन सभी वस्तुओं में नव जीवन का संचार किया। जहाँ भी पग रखो, जहाँ भी दृष्टि डालो, श्री आनंदपुर का पत्ता पत्ता, कण कण, अणु अणु आपके मधुर संगीत को आलाप रहा है। आपके गुणानुवादों, परोपकारों तथा आभारों का ऋणी है। आपने केवल श्री आनंदपुर को ही नव जीवन नहीं दिया, अपितु श्री आनंदपुर तीर्थ धाम की रचना कर सर्व सृष्टि में आनंद बरसाया। सृष्टि के कोने कोने में प्रेम भक्ति परमार्थ सेवा का उपदेश प्रसारित किया। आपने प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी जन के हृदय पर राज्य किया। जब श्री आनंदपुर जो केवल एक तीर्थ धाम के रूप में है, उसके गुणानुवादों का वर्णन करना कठिन है। जो उसके निर्माता श्री त्रिभुवन मोहन हृदय सम्राट महाराजा धीराज भवपोत श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन कहाँ हो सकता है। जिन कार्यों को श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने अपने युग में प्रारंभ किया हुआ था, उन्हीं कार्यों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में तथा परमार्थिक राज सिंहासन पर समासीन हो जाने पर भी अंतिम रूप देने में तल्लीन रहे। जैसे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर को 7 सज्जाओं से संभूषित करना, श्री मंदिर के समीप में स्थित श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री आनंद शांति भवन का निर्माण कार्य, श्री आनंदपुर आश्रम के अंतर्गत अनेक नए भवनों का सूत्रपात करना आदि आदि। सारांश यह कि श्री 108 श्री परमहंस महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जिन जिन स्थानों के निर्माण के लिए रूपरेखा बना दी, उनमें जो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए थे, उन्हें आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने संपूर्ण करवाया। उनमें से भी जो शेष रह गया, उन्हें इस समय श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी संपन्न कराने में तत्पर है। श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय परमार्थ पथ के प्रवर्तक युग सम्राट श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने दर्शनार्थियों व जन साधारण के लाभ हेतु इसका निर्माण कार्य करवाया। सर्वजन हितैषी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य नियमित रखना भी आवश्यक समझा। अतः श्री आनंदपुर के अधिकृत क्षेत्र चक सुखपुर में इसकी नींव का उद्घाटन 10 नवंबर सन 1974 रविवार के दिन निज कर कमलों से किया तथा रूपरेखा भी निज मोज अनुसार बनवाई। इस चिकित्सालय में डॉक्टरों, रोगियों व इनसे संबंधित आवश्यक विभागों की सुव्यवस्था सुचारू रूप से हुई है।
योग्य डॉक्टरों की देखरेख में सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। इसमें शरणागतों व जनसाधारण को शारीरिक स्वास्थ्य के साधन सुलभ हो गए हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने बार बार शरणागतों के सम्मुख प्रवचन किए थे कि यहाँ पर श्री आनंदपुर में पाठशाला होगी, अस्पताल बनेगा, जंगल की जगह चहल पहल होगी तथा यह एक महान तीर्थ बनेगा। ये प्रवचन समय अनुसार सत्य सिद्ध होते गए और हो रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की भी एक बार मौज उठी कि यहाँ पर सर्वजन हिताय चिकित्सालय होना चाहिए तथा उन्होंने श्री आनंदपुर के क्षेत्र में स्थित चक सुखपुर में इसके निर्माण के लिए संकेत भी किया। श्री हजूर दाता दयाल जी ने उन प्रवचनों तथा मौज को साकार रूप दिया जो कि श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय चक सुखपुर में भव्य रूप में सबके सम्मुख प्रत्यक्ष है। इसका अधिकांश भाग सन 1977 में निर्मित हो गया। अतः 8 अप्रैल सन 1977 शुक्रवार के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर के शरणागतों व बाहर से आए हुए प्रेमी जिज्ञासुओं को यहाँ श्री दर्शन देकर उनका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया और इसका शुभ नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय फरमाया। अतः अब यह प्रतिदिन जनसाधारण को लाभान्वित कर रहा है। रेलवे सिटी बुकिंग एजेंसी दर्शनार्थी संगतों की सुविधा के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ अप्रैल सन 1978 में रेलवे टिकट घर खुलवा दिया है जो कि रेलवे स्टेशन अशोकनगर से संबंधित है। श्री आनंदपुर दरबार अमर सत्य का पुजारी प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं सेवा का निर्दर्शन नमूना अपने प्रेमी जनों को निष्काम कर्म योग की रुचि शिक्षा देकर इस भूमंडल पर भास्कर सम दशों दिशाओं को अध्यात्म के प्रखर ज्योति से आलोकित करता रहेगा। आज श्री आनंदपुर के सभी सेवक शरणागत स्वावलंबी परिश्रमी तथा साहसी बनकर एक अद्भुत मस्ती में खोए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनंत अनंत उपकारों के समुद्र गीत गाते हुए स्वतंत्रता व आनंद से जीवन बिता रहे हैं। यथार्थ रूप से देखा जाए तो श्री आनंदपुर की रचना को आदि मानव से लेकर आज के वैज्ञानिक युग तक उन्नति की उपमा दी जा सकती है। तीर्थ राज श्री आनंदपुर भूमंडल पे इतराता है, इसकी सुषमा का प्रकाश कोटि रवि को लजाता है। प्रेमी जन के हिये गगन में चंदा की तरह सुहाता है, इसकी अनूठी शान देख हैरान हुआ विधाता है। इस भूमि के भाग्यों की उपमा किस विधि जुबान करे, सकुचाए हरिहर गोविंद भी किस मुख से कोई बयान करे। यह अद्भुत रचना सच खंड की सृष्टि को हैरान करे, इसके गौरव का वर्णन किस लेखनी से इंसान करे। श्री परमहंस महाराज जी के मौजों का भंडार बनी, श्री परमहंस अवतार जी के लीलाओं का आगार बनी। श्री परमहंस का संगम स्थल प्रेमियों का आधार बनी, 14 भुवनों से न्यारी है श्री मौजों के अनुसार बनी। कोटि कल्प वर्षों से बीहड़ धर ने पुकार करी, हे करुणेश अनुकंपा कीजिए, नजर करो उपकार भरी। परमार्थ हेतु आते जग में हो तुम अवतार धरी, उधार सुधार करो कृपालु विनती तब चरनार पड़ी। जंगल में मंगल बना दिया आकर धुरधाम के वासी, प्रेम सलिल से मिटाई तृषा जन्मों से जो थी प्यासी। कहीं बनाया विश्राम गृह, कहीं लीला करे सुख राशि, कहीं भव्य भवन निर्माण किए जहाँ रहे गुरुमुख निवासी। वास स्थान के एक ओर
खड़ा शिमला इठलाए। दूसरी ओर श्री आनंद सर लहरों पे इतराए। हर जगह पे सुरभित उपवन है, सुरभित मल बिखराए। कहीं परमहंसों के गीतों को कोकिला अमराइयों पे गाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है क्रांतिमय शोभा धाम। जहाँ अरुणिमा वेला में श्री दर्शन दे श्री परमहंस सुखधाम। श्री चरणन में पहुँचते ही मन पाए विश्राम। हे जगती पे पर उपकारक तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। इसके कण कण से उठती है मधुर नाम झनकार। सुरती शब्द में लय हो जाए पावे सचखंड द्वार। भक्ति अमें बरसता हरदम मिलता है सुख सार। आत्मज्ञान का नायक है श्री आनंदपुर दरबार। क्या क्या रचनाएं हैं इसमें गिन कैसे उन्हें सुनाऊं। कोटि कल्प लागी महिमा लिखूं तो भी लिख ना पाऊं। तीरथ के सिर मोर श्री आनंदपुर की रज बनना चाहूं। हे गुरुदेव दया के सागर देना निज चरणन में ठाऊं। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के शरणागत स्थायी निवासियों के लिए नियम। प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में स्थायी निवास है। निम्नलिखित नियमों का पालन आवश्यक एवं अनिवार्य है। नंबर 1, प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होने के उपरांत भजनाभ्यास, आरती, पूजा नित्य नियम पूर्वक करना। तत्पश्चात अपने संबंधित कार्यों में लगे रहना। नंबर 2, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना, सादा व शाकाहारी भोजन करना और सादा वस्त्र पहनना। नंबर 3, खान पान पहरान जो भी सद्गुरु दरबार से प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना। नंबर 4, ब्रह्मचार्य पालन सबके लिए अनिवार्य है। नंबर 5, अपने चित्त में किसी के प्रति वैर विरोध अथवा द्वेष को स्थान ना देना। सद्भावना एवं नम्रता पूर्वक सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। नंबर 6, वाद विवाद तथा व्यर्थ गपशप में समय नष्ट करने से परहेज करना। आवश्यक के क्षणों में संतों की वाणियों का स्वाध्याय करना तथा सत्संग में व्यतीत करने। नंबर 7, अपने आचरण को पवित्र एवं शुद्ध रखना। चोरी, असत्य भाषण तथा अन्याय बुराइयों से दूर रहना। नंबर 8, प्रत्येक के साथ प्रेम और सभ्यता से व्यवहार करना। नंबर 2, समय का पूरा पूरा लाभ उठाना। सेवा, भजन, बंदगी और सत्संग में दिल लगाना। नंबर 10, सच्चाई, सहनशीलता, संतुष्टि आदि गुणों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयत्न करना। नंबर 11, दूसरों के अवगुणों पर दृष्टि न रखते हुए अपने अवगुणों का सुधार करना। नंबर 12, भक्ति के नियमों व सिद्धांतों को अपनाना तथा श्री आज्ञा में सदा तत्पर रहना। नंबर 13, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में अटल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखते हुए सद्गुरु का पवित्र आज्ञा व श्री मौज में प्रसन्न रहना। नंबर 14, अपने लक्ष्य अर्थात जीवात्मा के कल्याण को हर समय याद रखना तथा क्रियात्मक जीवन बनाना। नंबर 5, हर समय प्रसन्नचित रहना क्योंकि प्रसन्नचित व्यक्ति ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह प्रसन्नता तथा शांति केवल सच्चे नाम से तथा ऊपर लिखित नियमों का पालन करने से ही प्राप्त हो सकती है। नंबर 16, श्री दरबार के नियमों पर चलकर श्री दरबार के प्रबंधक समिति के निर्देशन का पालन करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।